अगर ये डॉक्टर गिरी सवाल सुन लीजिए, अगर ये चुनाव आयोग का विषय है, चुनाव आयोग इस पर जवाब देगा, तो आप भी तो सुरेंद्र राजपूत और अनुराग भदौरिया के साथ खड़े होकर कहिए ना इस बात को कि अगर दिक्कत है तो जांच होनी चाहिए। हम भी साथ में हैं, हम भी चाहते हैं कि स्वस्थ डेमोक्रेसी आगे बढ़े। हमने भी 2009 में सवाल खड़ा किया था, हमारे सहयोगी ने भी 2019 में सवाल खड़ा किया था। हम साथ खड़े हैं सुरेंद्र राजपूत और अनुराग भदौरिया के। डॉक्टर गिरी, ऐसा है दीक्षित जी ना कि लोकतंत्र लोक और तंत्र को जोड़कर चलता है। कांग्रेस के राज में ये लोक और तंत्र में 36 का आंकड़ा था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 63 किया गया है। लोक से तंत्र को जोड़ा गया है। पहले तंत्र क्या था? बूथ कैप्चरिंग का, जो कह रहे हैं कि घंटों यहाँ तो बूथ से बैलेट गायब हो जाते थे। अरे सर, वो तो पुरानी बात हो गई। बात ईवीएम पर सहमति की है। अगर फैसला चुनाव आयोग को लेना है तो वो बीजेपी जो खुद पहले सवाल खड़ा कर चुकी है, वो विपक्ष के साथ क्यों नहीं खड़ी होती कंधे से कंधा मिलाकर? दीक्षित जी, जब चुनाव आयोग सारे लोगों को बुलाता है, और जैसे हमारे भाई साहब कह रहे थे कि उन्हें पता नहीं कि ओटीपी आता है कि नहीं आता, जो भी चुनाव लड़ा सबको पता है कि ओटीपी जैसा कोई कल्चर नहीं है। और जब चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भेज दिया, मानहानि का केस करके, मेरे बुनियादी सवाल से आप बच रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत साहब, कुछ सवाल हैं ऐसे जो लोगों के जहन में हैं, जिनका जिक्र डॉक्टर गिरी भी यहाँ पर कर रहे हैं, मन से या बेमन से। पहला सवाल तो यही कि अगर ईवीएम हैक होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का मार्जिन क्या वाकई इतना कम रह जाता? अगर ईवीएम हैक होती तो बीजेपी अयोध्या हार जाती, अमेठी हार जाती। 11 राज्य अभी भी ऐसे हैं और यूटी जहां बीजेपी का खाता नहीं खुला है 2024 के लोकसभा चुनाव में। अगर ईवीएम हैक होती तो क्या वाकई ऐसा हो जाता? सुरेंद्र राजपूत साहब, तीन बुनियादी बातें हैं अनुराग भाई। देखिए, आप बहस बहुत अच्छी चला रहे हैं, लेकिन बहस से भागना उचित नहीं है भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता का। आपने एक प्रश्न उठाया 2017 में कि इलेक्शन कमीशन ने चुनौती दी थी। मैं आपको चुनौती देता हूं, आपको तो खैर आपको मालूम ही है, मैं इलेक्शन कमीशन को चुनौती देता हूं कि दोबारा से रखे। 2017 में इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था? ये मशीन रखी है, इसको हैक करके दिखाइए। आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, खोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, आप इसको हैक करके दिखाइए। अजीब किस्म की बेवकूफी वाली बातें की थी इलेक्शन कमीशन ने कि जब हम ना उनको छू पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, ना देख पाएंगे कि उसके अंदर क्या लगा है, तब तक हम हैक कैसे कर लेंगे भाई? आप बताओ हमको। इसलिए हमने उसका बहिष्कार किया था और कुछ लोग चाय पानी पी करके चले आए थे। दूसरी बात, जब हम ये बात कहते हैं कि साहब 100% वीवीपैट का मिलान कर लीजिए, पर्चियों का लफड़ा खत्म हो जाए। 10,000 करोड़ रुपया इलेक्शन कमीशन को भारत सरकार ने जनता की गाड़ी कमाई का दिया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, और कहा था कि साहब सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में, ईवीएम में वीवीपैट लगाइए। तो क्या अंडे सेकने के लिए दिया था? आप मुझे बताइए कि अगर आप 100% वीवीपैट की पर्चियों का मिलान कर लेते, सारी समस्या खत्म हो जाती। उसके बाद तकनीकी रूप से आप जब बचना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, हमने कब आपके ऊपर प्रश्न खड़े किए? हम तो ये कहते हैं ये आशंकाएं अगर हैं, जहां पर भी मशीनें चेक होती हैं वहां पर आप बटन कोई भी दबाइए। मैं 50 केस आपके सामने ला सकता हूं अनुराग जी, आपको मालूम है कि जहां पर बटन दबाइए, बटन आप बसपा का दबा रहे तो कमल के फूल की पर्ची निकल रही है, हाथ का दबा रहे तो कमल के फूल की पर्ची तो कमल के फूल की पर्ची निकल रही है। ये आपको मैं बताऊं, ग्वालियर में भी हुआ, मेरे सामने की बात है, भिंड मुरैना में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में 20 जगह हुआ, और ये डीएम और उसके सामने हुआ, मशीनें बदली गई। वो तो पकड़ में आ गई मशीनें, जो पकड़ में नहीं आई, आशंका तो उनकी है। हम तो कहते हैं आशंकाओं को निर्मूल कीजिए, हम तो कहते हैं वीवीपैट को 100% आप मिला दीजिए, तब आपको समझ में आएगा। अब इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता इतने अच्छे आदमी हैं, वो बेशरम होकर के चुनाव आयोग और भारत की सरकार का जब सहयोग करने लगते हैं तो खराब लगता है। कल हमारी सरकार आ जाएगी धनंजय गिरी साहब, आप इसी तरीके से रोइएगा। आप इस चीज को ध्यान रखिए हमारी बात। ब्रजमोहन जी हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजमोहन जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर गिरी जवाब देना चाह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत साहब का। डॉक्टर गिरी बहुत संक्षेप में। दीक्षित जी, अनुराग जी, मैं सुरेंद्र जी की एक बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो रोइएगा। वो रुलाने का काम उन्होंने किया था जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने देश को रुलाया था और देश ने उनको सजा दिया था। कांग्रेस अपने किए गए कुकर्मों का ही सजा पा रही है श्रीमान, कोई और नहीं पा रही है। और दूसरा बिल्कुल गलत आपने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में ऐसा होता तो कोर्ट क्यों नहीं गए थे?
उसी कोर्ट पे आपको जाना चाहिए था जिसे माननीय राहुल गांधी का जमानत लेने गए थे नेशनल हेराल्ड के 5,000 के घोटाले में। उसी कोर्ट पे जाना चाहिए था जिसे परम आदरणीय सोनिया गांधी का जमानत लेने गए थे ठीक है। 5,000 के नेशनल हेराल्ड के कोर्ट में। ये अनुराग भाई, ये क्या बकवास की बात है? मुद्दे की बात हो रही है क्या?